मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले, सबसे पहले उसी विलादत मुस्तफ़ा की बात हो रही है जिसके नूर को अल्लाह ने अपने नूर से सबसे पहले पैदा फरमाया। नबी ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, मैं अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। मिन नूरी ही, अपने नूर से सबसे पहले, आखिर सबसे पहले, सबसे पहले अल्लाह ने बता दिया। मेरे महबूब की शान अल्लाह ने दुनिया वालों को बता दिया कि बंदो मेरे महबूब को अपनी तरह मत समझना। जहन में बात आई? मेरे महबूब को अपनी तरह मत समझना और खुद को नबी की तरह मत समझना। मस्जिद में इमाम आगे होता है कि पीछे? जी पीछे, आगे। तो कोई भी साहब ये कह सकते हैं कि इमाम साहब आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं क्यों कहूं पीछे इस इमाम के? तो आप कहेंगे मौलाना साहब भाई हैं जरूर, रिश्तेदार हैं जरूर, सब कुछ है जरूर, मगर जब तक मुसल्ले पे मौलाना अतहर हसन रजा अतहर साहब हैं वो इमाम हैं और वो मुख्तदियों की तरह नहीं। अब कोई मुख्तदी उनको अपनी तरह नहीं समझ सकता। मुझे कह लेने दीजिए, जो मस्जिद के मुसल्ले पर आपकी नमाज, आप जिसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ें और इमाम बने आपका, वो आपकी तरह नहीं हो सकता। जो मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत करे वो मोहम्मद हमारी तरह कैसे हो? वो पैगंबर हमारी तरह कैसे? मेरे नबी की तरह न हम हैं न हो सकेंगे। कसम खुदा की कयामत आ जाएगी मोहम्मद की तरह। बड़ा अच्छा शेर अभी आप संजय किन से समाज फरमा रहे, रसूल से आगे नहीं हो सकते। इसलिए मान लीजिए फूल है ना भाई, ये क्या है? बोलिए ना भाई, हार है। अगर मैं ये कहूं कि इसमें इसके हार की तरह कोई हार नहीं, आप कहेंगे मौलाना साहब इससे भी अच्छा बन जाएगा, उससे भी अच्छा बन जाएगा, जितना पैसा फेंकिएगा उससे अच्छा अच्छा बनता है ना भाई, हार बन जाएगा। मैं कहूं कि अगर इसकी तरह कोई नहीं है तो आप कहेंगे नहीं बेवकूफी है, क्योंकि इसकी तरह मौजूद है। मगर कोई भी आप में से कोई हमारा भाई, माफ कीजिएगा मैं अगर किसी का नाम नहीं जान पाऊं, मैं आपकी तरफ से कहूं, अगर आप चौराहे पे खड़े होकर कहिएगा कि मेरे नबी की तरह कोई नहीं है तो दुनिया को मानना पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह ने मोहम्मद की तरह किसी को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाया ही नहीं तो होगा कहां? अरे आप तो इमाम साहब है ना, जिब्रील ने कभी भी अपने आप को नबी की तरह नहीं समझा। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे राहे मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है गाशाना मोहम्मद का। अल्लाह ने सबसे पहले, अब ये बोलने का मकसद ये है कि आप खल्क़ अव्वल के फलसफे को समझ जाए। सबसे पहले अल्लाह ने पैदा किया। क्यों? क्या वजह है? क्या सबब है? क्या बात है? क्यों अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया? और सबसे पहले पैदा फरमाया अल्लाह ने और भेजा सबसे आखिर में। दिल लगा के सुन लीजिए, मैं दिल लगा के बोल दूं, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़।
ऐसे दुरूद पढ़िए, अरे जोर से पढ़िए जैसे मिलाद में पढ़ते अपने यहाँ, और जोर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने सबसे पहले क्यों पैदा किया? तो आइए हजरात, इनका शागिर्द चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, ये कितने लोगों को पढ़ा के नकीब, आलिम, मौलाना, हाफिज बना दिए, वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, इनका एहसान रहेगा कि नहीं? बोलिएगा, रहेगा ना? अच्छा, आप चाहे कितने भी पैसे वाले हो जाए, मगर बाप का एहसान आप पे है कि नहीं? मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, मेरे उस्ताद का सर मेरे हाथ, सर मेरे उस्ताद का हाथ मेरे सर पे, उनका एहसान मुझ पे है। और जहां जहां हमारे टायर वाले भाई हैं, किसी का एहसान हो न हो, सरकारी सुरका ही का एहसान है कि सरकार ने हम लोगों को एक राह बता दी। तो बहरहाल हमारे हाफिज साहब पर भी इनके उस्ताद का एहसान है। क्यों? बेटे का एहसान बाप पे नहीं होता, बाप का एहसान बेटे पे, माँ का एहसान बेटे पे, उस्ताद पर शागिर्द का एहसान नहीं। पढ़ी लिखी दुनिया में कभी भी इसे नहीं माना जाएगा, दुनिया कहेगी कि उल्टी गंगा मत बहाइए, अहले कलम में रुसवाई होगी। उस्ताद का एहसान शागिर्द पे है, शागिर्द का एहसान उस्ताद पे नहीं होगा। क्यों? उसकी वजह है कि उस्ताद पहले, शागिर्द बाद में, बाप पहले, बेटा, दादा पहले, पोता, नाना पहले, नवासा बाद में। तो बाद वाले पर पहले वाले का एहसान है ना भाई? बाद वाले पर पहले वाले का एहसान। अब जाहिर सी बात है, जो एहसान तले दबा हो, कभी कभी एहसान की वजह से आदमी कुछ नहीं बोल पाता। क्या भाई साहब, एहसान के तले आदमी दब जाता है तो कुछ नहीं बोल पाता। तो एहसान किसी पे रहेगा तो आप बोल पाइएगा। कभी कभी पंचायत में भी आदमी एहसान का मामला लेके बोल नहीं पाता। अरे कैसे बोले भाई, वो 20,000 रुपया मदद किए थे, 30,000 रुपया मदद किए थे, 40,000 रुपया मदद किए थे, ये मामला लेके आके लोग बोल नहीं पाते। ये भाई कैसे बोले, मदद की बात, इसकी बात है, उसकी बात है, आदमी बोल नहीं पाता। तो बाद वाले पर पहले वाले का एहसान है। अब जाहिर सी बात है, आप जमीन पे चल रहे हैं ना, तो जमीन पहले है, बाद में आप बने, तो जमीन का एहसान आप पे हुआ। एकदम हिंदी की चिंदी कर, आसमान पहले बाद में हम, तो एहसान का, आसमान का एहसान हुआ। सूरज बना इंसान के लिए। बेटा बैठ जाओ ना, एक जगह बैठ जाओ, तुम बैठो मत, एक जगह बैठ जाओ, है ना, बैठ के सुनो। सूरज बना, सूरज का एहसान हम पे हुआ। उसकी शुआएं निकलती, अगर सूरज ना निकले तो आदमी के बदन की हड्डी गलने लगी। हमारे डॉक्टर शमीम साहब मामा बैठे हैं, उनसे पूछिए कि इंसान के शरीर में सूरज की रोशनी भी जरूरी है। तो सूरज का एहसान हम पे हुआ। पता चला कि इतने एहसान के तले कोई सर उठा के बात कर सकता है। आप बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले मेरे रसूल को पैदा किया, उसके बाद कायनात को पैदा किया कि जमीन न कह सके मोहम्मद आप बाद में हैं, मैं पहले हूँ, आप पर मेरा एहसान है। आसमान न बोल सके, बल्कि मोहम्मद ये कह दे, ए जमीन मैं नहीं होता तो तू
भी नहीं होती, हे आसमान मैं नहीं होता तो तू भी नहीं, मेरा मोहम्मद महबूब ये कह के गुजर जाए कि मोहम्मद न होते तो कुछ भी न हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ये मेरा महबूब कह के गुजर जाए, मेरे नबी पर किसी का एहसान न हो। और आपको आगे बता दूं, अगर आप जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे तो थोड़ा और सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे नबी पर तमाम, मेरे नबी का एहसान तमाम नबियों पर, तमाम नबियों। अब बात आ गई वहां जहां मैं ले जाना चाहता, वहां आप चले मैं ले चलूं। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। माशाअल्लाह आपको शेर याद है, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आइए, अल्लाह ने बनाया तो सबसे पहले, सबसे पहले हुजूर, सबसे पहले हुजूर का नूर, और उसी नूर का जलवा, उसी नूर से कायनात का हुआ है ज़ुहूर। तो सबसे पहले मोहम्मद अरबी का नूर बना, फिर कायनात बनी। और नबी पहले फिर बाद में अंबिया का ज़ुहूर, मगर भेजा बाद में, भेजा आखिर में। तो मिसाल के तौर पर मैं बता दूं कि अगर आपके बोरमपुर में जलसा हो, अब कोई बड़ी शख्सियत आए, मिसाल के तौर पर अजहरी मियाँ का नाम, क्या अजहरी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का अगर नाम हो तो नाम नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। मगर क्या हजरत को जब तिलावत होगी उसी वक्त लाइएगा? कितने बजे लाइएगा स्टेज पे? बोलिए। 2 बजे के बाद सबसे आखिर में ना। फिर मेरे हुजूर ताजुल शरिया के बाद किसी की तकरीर होगी, चाहे कोई हजरत हो। जब आला हजरत का नवासा बोल दिया, जब फखरे अजहर का खिताब हो गया, तो अब कोई साहब हो नहीं, पता चला कि नाम ऊपर रहेगा, आखिर में आएंगे। पहले इसलिए कि जलसा का पोस्टर देख के दुनिया समझ जाए कि पहला नाम है या अव्वलियत की दलील है, और आखिर में आ जाए दुनिया समझ जाए अव्वलियत की दलील। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा पहले बने, ये मुस्तफा के अव्वल होने की दलील। अब मुस्तफा आखिर में आए, मुस्तफा आखिर में आए, ये मुस्तफा के अकमलियत की दलील, ये मुस्तफा के अकमलियत की दलील। अब आइए उसी पहलू पे आइए। अल्लाह ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा,